बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेवल 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन रियल नंबर्स। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स आपकी बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर बहुत अच्छी तरह से क्लियरली डिफ़ाइन किए गए हैं। तो चलिए यहाँ से ही हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स दो नंबर्स से मिलकर बनते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को मज़ीद आगे कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स आई थिंक ये आपको पता ही होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसमें 1 से लेके तमाम काउंटिंग शामिल होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह होल नंबर्स जो हैं, इसमें अगर नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं, यानी इसमें भी पूरी की पूरी काउंटिंग आती है और इसमें ज़ीरो भी ऐड होता है। फिर अगर हम देखें इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और z इज़ इक्वल टू होता है 0 +-1 +-2 +-3 और सो ऑन। मीन्स अब इसमें +-1 का क्या मतलब है कि यानी आपका 1 चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, आपका 2 प्लस का हो या माइनस का हो, तो वो सब इंटीजर्स होते हैं। यानी ये सारे नंबर्स प्लस में भी हो सकते हैं या माइनस में भी जब भी कहीं आएँ तो ये इंटीजर्स कहलाएंगे। इसी तरह से अब अगर इसकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को देखा जाए तो इधर उन्होंने बताया है कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p और q बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अगर हमारा कोई भी नंबर जो कि p/q की फॉर्म में राइट किया जा सकता हो, दूसरी बात कि p और q यानी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और थर्ड वन ये बताई उन्होंने कि हमारा जो q है यानी डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ज़रा इन एग्जांपल्स को देखते हैं कि 7/9 ये हमारे दोनों इंटीजर्स हैं, प्लस में हैं दोनों क्योंकि, तो और दूसरी बात ये कि ये p/q की फॉर्म में राइट किए गए हैं, तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। -5/3 ये भी रैशनल नंबर हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में इंटीजर्स होने चाहिए, तो इंटीजर्स प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। हमारा न्यूमरेटर इस दफ़ा माइनस में आया है, तो मतलब ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। 0/11 भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर ज़ीरो है, तो ये रैशनल नंबर ही कहलाएगा। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता तो हमारा रैशनल नंबर ये ना होता। उसके बाद है 28 भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये होल नंबर भी है, काउंटिंग भी है आपकी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे, तो ये भी काउंटिंग में ही आ रहा है, उन्हीं नेचुरल नंबर्स में आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर है। दूसरी बात ये कि इसको भी हम क्योंकि p/q की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, यानी अगर हम इसको p/q की फॉर्म में राइट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 28 जो कि हमारा डिनोमिनेटर जिसमें नज़र नहीं आ रहा, तो कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी होल नंबर जिसमें हमारा डिनोमिनेटर नज़र नहीं आ रहा होता, वो शो नहीं हो रहा होता, तो उसको हम हमेशा डिवाइडेड बाय 1 राइट कर सकते हैं। मीन्स अगर इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो एक्चुअली इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 मौजूद है। नेक्स्ट अगर देखें तो 12/17 ये भी दोनों प्लस में लिखे गए हैं और p/q की फॉर्म में है, इसलिए रैशनल नंबर्स हैं। 6/23 ये भी रैशनल नंबर आएगा। 18/26 और 15 इसी तरह से ये भी रैशनल नंबर्स हैं। इन सारे रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना है आपने। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि इनको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तो रैशनल नंबर्स होते ही हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई नंबर डेसिमल में आ जाए तो उनमें हमारे पास क्या ऐसा सिंबल होना चाहिए, क्या ऐसी बात होनी चाहिए जिसको देख के हमें पता चले कि ये रैशनल नंबर्स हैं। मीन्स डेसिमल नंबर्स में से कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं कि जो रैशनल हो सकते हैं, मे भी कुछ ऐसे हों जो नहीं हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे डेसिमल नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स हैं। तो ए में उसकी एक टाइप उन्होंने बताई है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेट मीन्स जिसकी डिवीजन ख़त्म हो जाती है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसकी डिवीजन ख़त्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेट का मतलब ही ख़त्म हो जाना होता है। जैसा कि आगे एग्जांपल में उन्होंने बताया है, फॉर एग्जांपल 0.4, अब ये डेसिमल नंबर है लेकिन इसकी डिवीजन क्योंकि ख़त्म हो गई, ये कंटिन्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। दूसरी बात ये कि इसको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब 0.4 है अगर आपके पास, तो इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं? इसको हम 0.4 अगर हमारे पास लिखा है तो इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं? पॉइंट की जगह पे हमेशा 1 लगता है और उसके आगे जितनी भी अमाउंट्स होती हैं उसकी जगह पे हम 0 लगा देते हैं, तो इस तरह से हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास आंसर आ गया 4/10। 4/10 को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर राइट करें तो हम किस तरह से करते हैं? इसको किसी भी एक सेम टेबल के साथ कट करते हैं। अब ये दोनों क्योंकि इवन नंबर्स हैं तो ये हमारा 2 के साथ कट हो रहा है। 2 2 ज़ार 4 आएगा और 2 5 ज़ार 10, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास इसका आंसर 2/5 आ जाएगा। तो यही देखें कि यहाँ पे भी आंसर राइट किया गया है 0.4 = 2/5। और अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो ये भी देखिएगा 3.148, तो ये कि ये टर्मिनेटिंग है, मीन्स इसकी डिवीजन ख़त्म हो रही है, कंटिन्यू नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर भी हुआ। दूसरा ये कि इसको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जिस तरह इस एग्जांपल में हमने किया। इसका पॉइंट ख़त्म किया जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 2 डिजिट्स हैं, तो मीन्स हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो 100 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। 314 न्यूमरेटर और 100 डिनोमिनेटर आ जाएगा। और अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो 157 डिवाइडेड बाय 50 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की है, क्योंकि ये भी कंटिन्यू नहीं है, ख़त्म हो रही है डिवीजन इसकी, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो किस सूरत में हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे, ये तो इस तरह से हम बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर हुआ जो ख़त्म नहीं हो रहा, जो कंटिन्यू है, जिसकी डिवीजन कंटिन्यू है। यानी कोई भी नंबर जब हम इसको डिवाइड करें तो वो उसकी डिवीजन चलती जाए, उसका आंसर ख़त्म ना हो कभी भी। जैसा कि इस एग्जांपल में बताया गया 2/9 = 0.222, यानी ये कंटिन्यू है, ये चलता ही जा रहा है, इसका आंसर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये नंबर जो ख़त्म नहीं होते उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन साथ ही देखें कि उन्होंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ वो नंबर रिकरिंग डेसिमल नंबर भी होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर होगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो अब रिकरिंग नंबर क्या होता है? रिकरिंग नंबर वो होता है कि जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा हो, चाहे तो वो एक डिजिट है वो रिपीट हो रहा है या 2 डिजिट्स हैं, जैसा कि इधर एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 अगेन आ रहा है। इसी तरह से 3 6 3 6 3 6, यहाँ इस एग्जांपल में देखिए कि यहाँ पे 2 डिजिट्स मिलके रिपीट हो रहे हैं। और लास्ट वाली एग्जांपल में चेक करें तो 3.142857 142857, और इसी तरह से रिपीट होगा 142857 142857। मीन्स कब जब भी कोई भी नंबर, चाहे वो सिंगल रिपीट हो रहा है, चाहे डबल डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, या इस तरह से कुछ नंबर्स 5 या 6 नंबर या 3 या 4 नंबर, कोई भी नंबर जो है मिल के जब रिपीट हो रहे होते हैं तो वो भी हमारे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। मीन्स हमारे पास या तो डेसिमल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग भी होने चाहिए, फिर ही वो हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। और अगर हम इररैशनल नंबर्स की बात करें तो इररैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। यहाँ देखिए कि जैसे हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर्स तो वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उस सूरत में वो रिकरिंग होने चाहिए।
लेकिन इरेशनल नंबर्स हमारे वो सब नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन नॉन रिकरिंग का मतलब कि वो रिपीट भी नहीं हो रहे। जैसा कि एग्जांपल में चेक करें 5.2345678 अब इसमें देखें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, चलता भी जा रहा है, कंटिन्यू भी है और नंबर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 0.028953 मीन्स अगर रैंडमली कोई भी नंबर्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर दोबारा नहीं आ सकता, ये दोबारा नंबर आ सकता है, लेकिन एक ख़ास तरतीब के साथ जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि रैंडमली कोई भी नंबर दोबारा तो आ सकता है, लेकिन एक तरतीब ख़ास तरतीब के साथ रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। जब नंबर कोई नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा तो ऐसे डेसिमल नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे।